गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, कौन सा पढ़ेंगे आज आप? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया था आपको इससे पहले वाली वीडियो में, तो आज आप पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान जान लेते हैं। इसमें आता है रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या है पैसिव वॉइस का, एफर्मेटिव का? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिख रहे हैं। अब तुम सब्जेक्ट ही लिखेंगे जब पैसिव वॉइस है तो। ठीक है, किसको सब्जेक्ट बनाते हैं? ऑब्जेक्ट को। किसको बनाते हैं? ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, प्लस वाज या वर प्लस बीइंग और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? बीइंग प्लस V3 Y प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। राधा वाज सीइंग क्लॉथ्स। राधा कपड़े सिल रही थी। राधा कपड़े सिल रही थी। अब इसमें राधा रही थी आ रहा है, सीइंग ये क्या है? वर्ब है, ING आ रही है। तो जहाँ भी ING दिखे तो आपको पैसिव में बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग। इजेमार आ रहा है तो इजेमार बीइंग, वाजवर आ रहा है तो वाजवर बीइंग। ठीक है, इस तरह से। और फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव बनता नहीं है, तो इन्हीं दो के पैसिव बनते हैं। ठीक है, चलिए इसको चेंज करते हैं। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है बच्चों, और ये क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? सब्जेक्ट। अब मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। चलिए लाते हैं। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है ये, दिस इज द एक्टिव वॉइस। अब हम चेंज किस में कर रहे हैं? पैसिव वॉइस में। तो क्लॉथ्स क्या है? क्लॉथ्स बहुत सारे कपड़े हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? वर। अब क्या लगाएंगे? वेरी इजी। ये बहुत ही करने में सरल हैं, कोई भी इनमें आपको टफ नहीं है। कोई भी पैसिव वॉइस जब आप टेंस सीख लेते हैं तो पैसिव वॉइस तो चुटकियों का काम है, कुछ भी नहीं है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, केवल थर्ड फॉर्म से याद होंगी तो आप पैसिव यूँ ही बना देंगे, कुछ भी आपको देर भी नहीं लगेगी। क्लॉथ्स वर बीइंग सीव्ड। मैंने आपको उस दिन क्या बताया था? जो हमारी वर्ब्स हैं वो 97% ED लगाकर बनाई जाती हैं। ज़्यादातर वर्ब्स ED लगाकर ही बनाई जाती हैं, और जो 3% बची हैं उनको याद कर लेना चाहिए। 3% जो वर्ब होती हैं उन्हें आपको याद कर लो, फिर आपकी कभी भी कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगी। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी। सीव्ड बाई राधा। ओके, अब मैं इसी से आपको नेगेटिव बता दे रही हूँ, इसी से इंटेरोगेटिव बता रही हूँ। तो इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। इसी को नेगेटिव बना दो। कैसे बनाएंगे? देखो, क्लॉथ्स वर नॉट बीइंग सीव्ड बाई राधा। समझ में आ गया बच्चों अच्छे से? अब इसी को इंटेरोगेटिव बना दो। कैसे बनाएंगे? वर क्या आएगा? वर क्लॉथ्स नॉट होगा, नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, है तो इसको पहले एक्टिव लिख लें। इसका मैंने अभी तो मैं केवल इसकी बता रही हूँ, फिर आपको अलग अलग करके बता रही हूँ। इनका लिख के अलग अलग सेंटेंस लिख के तब बता रही हूँ। इसके 4 कैसे बना देते हैं वो बता रही हूँ। एक से हम सब सारे कैसे बना सकते हैं? तो नॉट बीइंग, नॉट लगाओ लगा दो, नहीं लगाओ मत लगाओ। लगा हो एक्टिव में तो लगाना है, एक्टिव में नहीं लगा हो तो नहीं लगाना है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं दूसरे टाइप वाले में, सेकंड टाइप में WH वर्ड कुछ भी लगा दो, वाई वर क्लॉथ्स बीइंग स्यूड बाई राधा। ओके बच्चों, नॉट होगा तो नॉट लगा देंगे, एक नॉट वाला बन जाता है। वाई इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। वाई वर क्लॉथ्स नॉट बीइंग स्यूड बाई राधा क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए और एक एग्जांपल और देख लो, एक एग्जांपल और देख लो। चार पांच एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए I was writing a letter, ठीक है बच्चों, ये एक्टिव वॉइस है। एक मैंने नेगेटिव का लिखा, ये एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव। पहले एफर्मेटिव को बना लेते हैं। आ लेटर वॉज, देखो ये लगा के देखते जाया करो तो आपको बिल्कुल सही है। अब क्या लगाएंगे, बीइंग। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन बाई मी, आई का मी, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो देखो नॉट आ रहा है तो नॉट के स्थान पर नॉट लगा दो। अब इसमें क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, लेटर था ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्रिकेट यहाँ पर ले आएंगे इसके स्थान पर। क्रिकेट वॉज बीइंग, वाज नॉट बीइंग प्लेड बाई देम, ठीक है बच्चों। अब इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव देखते हैं आप। चलिए इंटरोगेटिव देखो, आपको ये समझ में आ गया। ये नेगेटिव है तो नॉट के स्थान पर नॉट, वर के स्थान पर वर, बीइंग प्लेड, ये जो हमारी आईएनजी की बीइंग लग गई और इसकी प्लेड लग गई, ये समझ में आ गया। क्रिकेट यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, अंडरस्टैंड। चलिए इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव देखिए, सबसे पहले वाज वर वाला देख लेते हैं। वर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज, ओके। क्या बच्चे शोर मचा रहे थे, क्या बच्चे शोर मचा रहे थे, तो वर के स्थान पर वाज वर ही आएगा। तो आ नॉइज क्या है, ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, क्या आएगा, वॉज। अ नॉइज, अब क्या आएगा बच्चों, बीइंग। अब क्या आएगा, मेड अप बाई चिल्ड्रन, ओके, क्वेश्चन मार्क। अब इसी को नेगेटिव बना देते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। अब इसमें नॉट लगा दिया हमने, तो नॉट कहाँ पर लग जाएगा, नॉट अ नॉइज नॉट बीइंग, ठीक है। अ नॉइज नॉट बीइंग, समझ में आ गया। सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद लग रहा है तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, समझ में आ गया। WH वर्ड वाला देख लीजिए। वाई वॉज मदर
वर्शिपिंग, वर्शिपिंग पूजा कर रही हैं। दूसरा लिख लो, वाई वाज मदर कुकिंग फूड। ओके, चलिए देखते हैं। वाई के स्थान पर वाई रहेगा, मैंने आपको बताया है। जब हु होगा, केवल हु को छोड़कर, हु को छोड़कर और बाकी को वैसा का वैसा ही रख देते हैं। तो वाई, वाई वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाई मदर। अब इसमें वो नॉट होगा तो नॉट कहाँ लग जाएगा बच्चों? यहाँ पर नॉट है, जैसे ये नॉट है तो यहाँ भी कहाँ पे लग जाएगा? ठीक है, सब्जेक्ट के बाद, जहाँ सब्जेक्ट के बाद ऊपर है तो नीचे भी सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गए, जो आपका पैसिव वॉइस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया। इसके आज आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे। ओके, ठीक है, गुड बाय।